थैला इलाकाई तौर पर बोरी के नाम से भी जाना जाता है, एक गैर सख्त कंटेनर की शक्ल में एक आम टोल है जो आमतौर पर कपड़े, चमड़े, बांस, कागज़ या प्लास्टिक से बना होता है। थैलों का इस्तेमाल रिकॉर्ड सदी से पहले का है। इब्तदाई थैले जानवरों की खाल, रुई या बने हुए पौधों के रेशों के लंबाई के थे, किनारों पर जोड़कर असीमवाद के तारों के साथ शक्ल में महफूज थे। बीग्स को ज़ाती सामान, ग्रोसरी और दीगर अशिया ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वह मुख्तलिफ अशकाल और साइज में आते हैं, अक्सर आसान ले जाने के लिए हैंडल्स या कपटे से लेस होते हैं। थैले इंसानी तहज़ीबी तरक्की के लिए बुनियादी हैं, क्योंकि ये लोगों को आसानी से ढेले मवाद को जमा करने और ले जाने की इजाज़त देते हैं, जैसे बेरिया ग़िज़ा या जनास, और उन्हें अपने हाथों में मज़ीद अशिया भेले जाने की इजाज़त देते हैं। इस लफ्ज़ की इब्तिदा शायद नार्स के लफ्ज़ पीगे से हुई है, जो कि दोबारा तामीर शुदा प्रोटो एंडो यूरोपी बाग से है, लेकिन अस्काम वाज़न विलशबाइच लोड बंडल और यूनानी चंडुलिचा बोझ से भी किया जा सकता है। सस्ते डिस्पोजेबल कागजी थैले और प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स भी बेहताम हैं, जो ख़रीदारों के सहूलत के तौर पर खुर्द तजारत में साइज़ और ताकत में मुख्तलिफ होते हैं और अक्सर दुकान की तरफ से मफ्तियात थोड़ी सी फीस पर फराहम किए जाते हैं। गाहक दुकानों में इस्तेमाल करने के लिए अपना शॉपिंग बैग ले सकते हैं। अगरचे कदीम चीन में दूसरी सदी कुल मसीह से कागज़ का कोल पीटने और भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चीन में कागज़ के थैलों का पहला इस्तेमाल चाय के जायके को महफूज रखने के लिए बाद के तांग ख़ानदान 7 AD के दौरान हुआ। तारीख़ बैग हज़ारों सालों से तस्दीक शुदा हैं और मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल करते रहे हैं। थैले कदीम मिस्र के तौर पर अब तक राइज हैं। बहुत से हायरोग्लिफस मर्दों को उनकी कमर के गर्द बांधे हुए थैले के साथ दिखाते हैं। बाइबल पाँवों का जिक्र करती है, ख़ास तौर पर यहूदास इस्करियोती के बारे में, जो कि एक को अपने अर्द गर्द ले जाता है, इसकी ज़ाती चीज़ें पकड़े हुए हैं। 14वीं सदी में जैब कुतरों और चोरों से होशियार बहुत से लोग अपने पैसे ले जाने के लिए ड्रास्ट्रिंग बैग इस्तेमाल करते थे। उन थैलों को कमर से जकड़ी हुई लंबी डोरी के ज़रिए कमरों से जोड़ा गया था। ऑस्ट्रेलवी डल्ली बैग एक रिवायती ऑस्ट्रेलवी आबाई बैग है जो आम तौर पर पौधों के रेशों से बुना जाता है। डेली बैग्स बुनियादी तौर पर ख़वातीन की तरफ से खाना इकट्ठा करने और नक़ल व हमल के लिए डिज़ाइन और इस्तेमाल किए जाते थे और ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के शमाली हिस्सों में पाए जाते हैं। ख़वातीन अपनी समाजी हैसियत को ज़ाहिर करने के लिए ज़्यादा आराइशी ड्राई स्ट्रिंग बैग भी पहनती थीं, जिन्हें आम तौर पर हिमोंडीज़ या टासिक्स कहा जाता है। 14वीं सदी के हैंड बैग दौल्हा से दुल्हन तक शादी के तहाइफ में तब्दील हुए। ये करोन वस्ती के पाँचों पर कढ़ाई की गई थी, जिनमें अक्सर मोहब्बत की कहानियों या गानों की तस्वीर कशी की गई थी। आखिरकार ये पाउचेस ऐसे बन गए जो एक चीनरीज के नाम से जाने जाते थे, जो गीमंग या फाल्कन के खाने के लिए इस्तेमाल होते थे। निशाह सानिया के दौरान अज़बीथन इंग्लैंड के फैशन पहले से कहीं ज़्यादा आरास्ता थे। ख़वातीन अपने पाँच पेटीकोट की वसीया सफ़ के नीचे पहनती थीं और मर्द चमड़े की जेबें या बैग अपनी ब्रीच के अंदर पहनते थे। इशराफिया ने नाक़िस हिफ़्ज़ान सेहत को पूरा करने के लिए मीठी खुशबू वाले मवाद से भरे मीठे बैग उठाने शुरू कर दिए। जदीद बैग। जदीद दुनिया में थैले हर जगह मौजूद हैं। बहुत से लोग मामूल के मुताबिक कपड़े या चमड़े के ब्रीफ केसेस, हैंड बैग्स और बीक बैग्स की शक्ल में उनकी वसीया इकसाम ले जाते हैं और ज़्यादा डिस्पोजेबल मवाद जैसे कागज़ या प्लास्टिक से बनी थैलों के साथ ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या ग्रोसरी ले जाने के लिए। आज बैग्स को फैशन बयान के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एक बैग ज़पर स्नैप फास्टनर वगैरह के ज़रिए बंद किया जा सकता है या सिर्फ तह करके, मिसाल के तौर पर कागज़ के थैले की सूरत में। कभी कभी मनी बैग या ट्रेवल बैग में ताला होता है। बैग मुमकिना तौर पर इसकी लचकदार किस्म टोकरी से पहले का है और आम तौर पर इसका इजाफी फ़ायदा होता है कि उसे फोल्ड किया जा सकता है या बसूरत दीगर छोटे साइज़ में दबाया जा सकता है। दूसरी तरफ टोकरियाँ जो ज़्यादा सख्त मवाद से बनी हैं, अपने मवाद की हिफाजत में बेहतर हो सकती हैं।
प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल और ज़ाय करने के हवाले से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आयरलैंड और हॉलैंड समेत यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक में उनके इस्तेमाल को कंट्रोल करने और कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। बाज़ सूरतों में उन सस्ते बेगस पर टैक्स लगाया जाता है, लिहाजा ग्राहक को ऐसी फीस अदा करनी होगी जहां उसने पहले नहीं की होगी। बाज़ औक़ात हेवी ड्यूटी दोबारा काबिल इस्तेमाल प्लास्टिक और ताने बाने के थैले फरोख्त किए जाते हैं, जिनकी कीमत आम तौर पर 6 यूरो से 1 यूरो होती है और ये डिस्पोजेबल बैग को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। कभी कभी बैग खत्म होने पर मुफ्त मुतबादल पेश किए जाते हैं। यूके ने 2015 से बड़ी दुकानों में 5 पैसे फी प्लास्टिक कैरियर बैग चार्ज किया है। ये रुझान रियासत-ए मुत्तहिदा के कुछ शहरों में फैल गया है। हाल ही में कई ममालिक ने प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। कागजी थैले प्लास्टिक के थैलों के मुतबादल के तौर पर उभरते हैं, ताहम कागजी थैले ज्यादा महंगे होते हैं। एक बैग डिस्पोजेबल हो सकता है या नहीं, ताहम एक डिस्पोजेबल बैग भी अक्सर इक्तिसादी और माहौलियाती वजूहात की बिना पर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ बैग को सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है करने की लॉजिस्टिक या हिफ्ज़ान सेहत की वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कूड़े के थैले को अक्सर इसके मवाद के साथ ठिकाने लगाया जाता है। डिस्पोजेबल प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए एक बैग अक्सर खाली होने पर ज़ाये कर दिया जाता है। इसी तरह तिबी तरीका कार में रिसेप्टिकल्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाले थैले, जैसे कि कोलोस्टमी बैग, जो जराही से हटाए जाने वाले हयातियाती निज़ाम से फजला उठा करने के लिए इस्तेमाल होता है, को आम तौर पर तिबी फजले के तौर पर ठिकाने लगाया जाता है। बहुत से स्नैक फूड्स जैसे प्रेट्ज़ल्स, कुकीज और आलू के चिप्स डिस्पोजेबल वाहिद इस्तेमाल के मेहर बंद थैलों में